गाइस, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। क्या हाल चाल है, कैसे हैं आप सब। तो आज हमारी सवारी निकली हुई है अजीजिया में एक अदद घर तलाश करने के लिए। तो 4 घंटे का इनका समर कैंप है, तो हमने सोचा कि आज फर्स्ट डे है, तो आज हम घर नहीं आते, तो उन 4 घंटों में हम अजीजिया में तलाश करेंगे अपने लिए एक अदद घर अच्छा जैसा मुझे चाहिए। तो बस चलते हैं और इस मिशन की तरफ लगते हैं। यल्ला। मुसाफिर तू किथे आही, मुसाफिर मन सदे तोखे, मुसाफिर रात। इतना ज़्यादा अजीब लग रहा है, फर्स्ट टाइम मैं और साईं गाड़ी में इस तरह अकेले बैठे हुए हैं, वरना बच्चे हमेशा हमारे साथ होते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। बस जब हम कोविड वैक्सीन लगवाने गए थे तब हम गाड़ी में नहीं गए थे, वॉक करते गए थे, क्योंकि हमारे सामने वाले ही हॉस्पिटल में हमारा टाइम था। बस तब हमने बच्चों के बिना गए थे। और एक आज तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, वरना पीछे से उनकी किचड़ पिचड़ आती रहती है। तो आज मैं और साईं गुजारेंगे क्वालिटी टाइम, नॉट क्वालिटी टाइम, क्वालिटी टाइम। सही हो गया है। अभी मैं जाऊंगी यास्मीन, पहले यास्मीन चक्की जो जद्दा में रहते हैं वो तो यास्मीन से वाकिफ़ होंगे, क्योंकि मुझे लेना है आटा। एक सेकंड कंटिन्यू करती हूँ ज़रा। साईं गाड़ी रोक रहे हैं, पूछो यहाँ गाड़ी क्यों रोक रहे हैं। तो जी 2 मिनट के लिए मैंने गाड़ी रोकी है कबाबिश पे, क्योंकि कबाबिश के अंदर मुझे एक थोड़ा सा काम है, वो काम निपटाते हैं और फिर बाकी मिशन की तरफ निकलते हैं। तो ये मैं एंटर हो चुकी हूँ कबाबिश में। अब जल्दी से काम निपटाते हैं और निकलने की करते हैं। तो जी यास्मीन स्टोर पे था बहुत ज़्यादा रश, और मैं रश हमेशा अवॉइड करती हूँ, इसलिए अभी मैं आई हूँ हमारे मशहूर रोशन ज़मीर की दुकान पे, शॉप पे। इनका मैंने व्लॉग भी बनाया था, ऊपर लिंक आ रहा है, जाके देख सकते हैं। बस अंदर चलते हैं और आटा लेते हैं। तो ये है रोशन ज़मीर, इनके पास बहुत रीज़नेबल रेट्स में हर चीज़ दस्तयाब है। मैं आई हूँ चटखारा शॉप के पास। मैंने सुना है कि पीछे गली में एक घड़ी वाले अंकल बैठते हैं जो कि घड़ियाँ ठीक करते हैं, तो मुझे अपनी वॉच को रीसाइज़ करवाना था। मैंने ऑनलाइन ऑर्डर की थी और वो मुझे बहुत ज़्यादा बड़ी है, तो मैं अब उनसे उसको रीसाइज़ कराऊँगी और अपनी पिछली 2 वॉचेज़ में सेल डलवाऊँगी। तो जी ऑल काइंड ऑफ वॉचेस रिपेयर हेयर। सबसे पहले हमें तवक्कल ना दिखाना है और मास्क पहनना ज़रूरी है, फिर हम चलेंगे अंदर। वॉच रिपेयर वाली शॉप में इस कदर गर्मी, इस कदर कि 5 मिनट खड़ा रहना मुहाल हो रहा है। मैंने साईं से कहा मुझे गाड़ी की चाबी दे दे, मैं गाड़ी में जाके बैठती हूँ और आप वहीं पे ठीक करा के ले आइएगा, क्योंकि मुझसे खड़ा नहीं हुआ जा रहा। एसी चल रहा था, लेकिन पता नहीं क्यों इतनी तशद्दुद वाली गर्मी। तो मैं बता रही थी कि मुझे अजीजिया में घर क्यों चाहिए। उस वक्त मैं उतर के चली गई थी कबाबिश में, मुझे एक छोटा सा काम था, इसलिए क्योंकि अभी जहाँ पर मैं रहती हूँ वहाँ से अजीजिया बहुत दूर है और मुझे हर छोटे मोटे काम के लिए अजीजिया आना पड़ता है। दुआ का स्कूल था, तो साईं पहले सुबह ऑफिस जाते वक्त दुआ को PISJ ड्रॉप करते थे, फिर 12 बजे उससे पिक करते थे, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाती थी। अब अगर हम अजीजिया में घर ले लेंगे तो मुझे जब भी स्कूल ओपन होंगे, और अब तो जिया की भी एज माशाल्लाह हो जाएगी स्कूल जाने की, तो मैं इजीली उन्हें ड्रॉप कर सकती हूँ, पिक कर सकती हूँ। इतनी दूर से हमारे लिए अजीजिया आना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए मैंने अब फाइनली हम लोगों ने डिसीजन ले लिया कि अब हमें घर चेंज कर लेना चाहिए। इसीलिए आज हम घर ढूंढने की मिशन पे निकले हुए हैं। तो अगर आप में से भी किसी को पता हो कि नीट एंड क्लीन बिल्डिंग में 3 बेडरूम्स का घर अजीजिया में कहीं मिल रहा है, तो मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। अब हर बिल्डिंग पे ये शुगर जार लिखा हुआ मिलता है, और एक टाइम था जब आपको अजीजिया में घर मिलना नामुमकिन होता था, और अब हर बिल्डिंग पे लिखा हुआ है शुगर जार। बट मेरी वाली बिल्डिंग कहाँ गई जो मैं लग्जरी अपार्टमेंट वाली देख के गई थी? आई थिंक वो इस गली में नहीं, शायद आगे वाली में थी। तो ये बिल्डिंग का जो हारिस है ये नीचे था। हमने इससे पूछा घर खाली है, क्योंकि बाहर बोर्ड लगा हुआ था। इसने कहा जी 2 रूम्स वाला खाली है, जो कि मुझे नहीं चाहिए, मगर आप एक बार आके देख लें, मुझे 3 रूम्स वाला चाहिए। तो बस एक बार चल के देख लेते हैं।
इस घर में मुझे सबसे अच्छी चीज़ ये हॉल लगी, और यहाँ से आप मेन सिटी क्या अजीज़िया का नज़ारा ले सकते हैं। तो अभी मैं आई हूँ एक और बिल्डिंग देखने के लिए। अल्लाह करे इस बिल्डिंग में काम हो जाए, क्योंकि ये बिल्कुल न्यू बनी है और मेरा बहुत दिल है इस बिल्डिंग पे। बस अंदर चल के डिटेल्स लेते हैं, और इसका दीदार मैं आपको बाद में कराऊंगी। और जो पुरानी बिल्डिंग देखी थी उसका रेंट वगैरह की डिटेल्स मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। वाला है तो जी, इस वाले अपार्टमेंट पे आ गया है मेरा दिल, क्योंकि यहाँ पे किचन भी है। वो मतलब अमेरिकन ओपन किचन है। किचन तो हर घर में ही होता है, लेकिन हमने जब हारिस से रेंट पूछा तो उन्होंने कहा मकतब वाले को पता होगा, आप मकतब को कॉल करके पूछ लें। तो अब जब तक रेंट का पता चले तब तक ऐसे ही देख के खुश होती रहती हूँ। हम थोड़ा और देख लेते हैं, मार्केट चेक कर लेते हैं। ब्रेकिंग न्यूज़, जो अभी मैंने लास्ट वाली बिल्डिंग देखी जिसमें मैंने आप लोगों को अमेरिकन किचन दिखाया, उस बिल्डिंग पे मेरा दिल आ गया है। और बम्बार्ड किस्म की वो माशाल्लाह बिल्डिंग है। मतलब मैं तो कह रही हूँ कि बस आज की होती, कल की होती मैं आज शिफ्ट हो जाऊँ। लेकिन 2 कमरे हैं उसमें, मैं 2 कमरों की भी कुर्बानी देने के लिए तैयार हूँ। पहले मैं ज़िद पे थी कि मुझे 3 कमरे चाहिए, बट मैं 2 कमरे लेने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि बिल्डिंग बहुत आलीशान है। और आप लोगों ने अंदर से सिर्फ मैंने थोड़ी सी ही दिखाई आप लोगों को। अगर इंशाल्लाह उसमें शिफ्ट हो जाएंगे तो फिर सारा दीदार कराऊंगी। और मगर साईं थोड़ा सा आनाकानी कर रहे हैं, क्योंकि 2 रूम्स वाले अपार्टमेंट में 1 वॉशरूम है। तो मैं साईं को कह रही हूँ कौन सा हमारे घर में लोगों ने आके अब रहना है कोरोना की वजह से। तो साईं कह रहे हैं सिचुएशन हमेशा ऐसी थोड़ी रहेगी, पाकिस्तान से लोग आते जाते रहेंगे, तुम्हारी अम्मा ही आ जाएंगी। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, गुजारा कर लेंगे। बस हॉल बहुत अच्छा है, किचन बहुत अच्छा है, न्यू बिल्डिंग, नीट एंड क्लीन माहौल। आखिर मैंने वो बिल्डिंग ढूंढ ही ली। तो बस चलते चलते लग गई हमें भूख, तो हमने सोचा क्यों ना अफनान से हम ले लें अंडे वाले बर्गर और बच्चों के लिए पैक करा लें। तो बस हमने ऑर्डर दिया है और अब वेट में खड़े हुए हैं। तो ये आ गए हैं हमारे अंडे वाले बर्गर। ये रहा मेरा, ये रहा साईं का, और बच्चों का हम इसी में पड़ा रहने देते हैं। और एक मैंने एक्स्ट्रा मंगाया क्योंकि मुझे भूख ज़्यादा लगती है। ये अंडे वाला बर्गर। तो ये रहा मेरा अंडे वाला बर्गर, और इन्होंने बीच में से काट के ही दिया है 2 सेक्शन बना के, ताकि मेरे जैसी आराम से खा सके। मुझे अफनान का अंडे वाला बर्गर बहुत ज़्यादा पसंद है। इससे मुझे पाकिस्तान की याद आ जाती है, जो ठेले पे बना के वो बेचते थे और मैं लुंदों की तरह खाती थी। के अंदर जो ये चटनी लगाते हैं और जो प्याज होता है ना, अब मैं अपना अंडे वाला बर्गर एंजॉय करती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। हाँ, जिया ने एंजॉय किया। और जिया माशाल्लाह इतनी गुड गर्ल है कि बाहर से आई है तो अपने सॉक्स और शूज़ खुद से उतार रही है ना। तो बस अभी हम डिसाइड करेंगे, क्योंकि जुलाई अगस्त तक मुझे शिफ्ट होना है, इस घर को खाली करना है। तो अब देखते हैं कि दोनों में से कौन सा सिलेक्ट करते हैं, बट करेंगे इन दोनों में से ही। बस अल्लाह करे वो दूसरे वाला हो जाए तो ज़्यादा बेटर है। बाकी जो नसीब में लिखा है वही होगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलेंगे किसी और व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अल्लाह निगहबान, बाय बाय। मुसाफिर तू किथे आई, मुसाफिर मन सदे तोखे।